दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास आपकी नया टॉपिक शुरू करते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है और कैसे शुरू करेंगे इसे, किस तरीके से आप क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आप निकाल सकते हो और ये किस लिए जरूरत पड़ता है त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, देखिए त्रिकोणमिति हम आपको बताते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, ये क्या है, इसे आप सब लोग जानते हो, ये क्या है, ये क्या है, इसे त्रिभुज बोलेंगे ना, इसे क्या बोलेंगे, त्रिभुज। त्रिकोणमिति में ज्यादातर क्वेश्चन इसी त्रिभुज से पूछता है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज बोलेंगे ना इसे, अब इसे बोलेंगे, यानी कि आप समझ, आपने पढ़ा भी होगा कि जिसका, यानी इसे हम दीवार समझ लेते हैं। ये हमारा दीवार है, ये हमारा कोई रूम है, इस तरीके से ये मान के चलिए हमारा क्या है, ये आधार है, ये फरस है, इस फरस पे ये दीवार खड़ी हुई है और इस पे एक दीवार ऐसी सरी ये झुकी हुई है। ठीक है, तो देखिए इसे हम बोल देते हैं लंब, बोलते हैं इसे लंब, इसे क्या बोल देते हैं, लंब। और जो इसे है ये आधार बोल लेते हैं, इसे आधार यानी बेस। ठीक है, ये आधार हो जाता है और इसे बोलते हैं कर्ण। ये तो सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसमें हमारा ये कोण होता है 90 डिग्री का, ये कोण हो गया 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, अब ये बताना चाह रहे हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब देखिए आपका जो है त्रिकोणमिति में जो चलता है ना, वो आपके 5-6 साइन है और उसके लिए आपको 3 याद करने की जरूरत है, बाकी के तो अपने आप याद हो जाते हैं। एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है आपका सेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और सॉरी टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। अब देखिए आप याद किस तरीके से करोगे इनको, जो है इनका अपोजिट दो तरीके से होता है। एक तो साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉस थीटा होता है, और एक होता है कॉस का उल्टा तुम्हारा होता है, ठीक है, सेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा जो तुम्हारा कॉस थीटा होता है, ठीक है, और कॉस का उल्टा साइन होता है, कॉस का साइन होता है, और टेन का होता है कॉट। इस तरीके से होते हैं। और एक होता है तुम्हारा, बता दे रहा हूं मैं, एक होता है इस तरीके से होता है कि आपका जो है वो बाद में आएगा, ठीक है, बता देंगे हम बाद में वो भी। इस तरीके से, एक तो इस तरीके से चेंज कर सकते हो इसे। ठीक है, और आपको मतलब ये हम अब हम बताएंगे कि कौन सा किस जगह आपको चेंज करना है, कि साइन से कॉस कहाँ पर लेना है, और आपका और आ जाता है कि साइन का और होता है कोसेक भी होता है, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, लेकिन ये 1/में होता है, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, इसे 1/, कॉस ले लेते हैं हम। साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर लोगे तो ये हो जाता है 1/, सेक थीटा, और टेन थीटा लोगे तो टेन थीटा बराबर हो जाता है 1/, कॉट थीटा। ये होते हैं, यानी साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, ये आपके 5 साइन होते हैं त्रिकोणमिति में। इसी से तुम्हारी जो है पूरी त्रिकोणमिति खत्म हो जाती है। ठीक है, आपको त्रिकोणमिति पूरी पढ़ने को मिलेगी, और पूरी त्रिकोणमिति में आपको यही पढ़ने के लिए मिलेगा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, यही सब कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा। अब देखिए आपको ये, अब हमने आपको त्रिभुज बताया है, ये किस लिए बताया है आपको, त्रिभुज में आपको करना क्या है, देखिए अब आपको त्रिभुज में करना क्या है। अब देखिए आपको त्रिभुज में क्या करना है, ये हमने आपको किस लिए बता रहे हैं। अब आपको देखिए इस तरीके से पूछता है, इसमें किस तरीके से पूछता है, देखिए अब मान के चलिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लंब दे दिया जाए, ये आधार है और ये आपका लंब है, और इसे शॉर्ट में लिख ये आपका कर्ण है। ठीक है, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, अब आपसे देखिए, अब आपसे पूछ लेता है कि आपको दे दी जाए, लंब दे दिया जाए 3 और आधार दे दिया जाए, मान के चलिए आधार दे दिया जाए 4, तो आपसे पूछ लेगा। और अब आपसे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ लेता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा का मान क्या होगा, इस तरीके से पूछ लेता है। तो देखिए आपको किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले इसे हम बाद में बताते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दें कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर ये त्रिकोणमिति में से क्या होता है, सॉरी त्रिभुज में से क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बट्टा में कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण होता है। साइन के बाद में अगर आप कॉस थीटा लोगे ना, कॉस थीटा, ठीक है, अगर कॉस थीटा लोगे तो हमारा होता है लंब बट्टे में आधार होता है। ठीक है, लंब यानी ये पहले लंब आएगा, उसके बाद में आधार आएगा, इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हो। और साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद में लोगे आप टेन थीटा। ठीक है,
ठीक है। ये कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ड होता है, सॉरी आधार बट्टे कर्ड होता है ये, ठीक है। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ड होता है। अब लोगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टा में आधार होता है ये, ठीक है। यानी अगर टेन थीटा का मान पूछेगा तो आप बोल सकते हो कि लंब बट्टा में आधार होता है ना, तो लंब हमारा 3 दिया है तो 3 लिख देंगे, आधार 4 दिया तो 3 बट्टा में 4, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कॉस थीटा का मान पूछ ले तो आप अभी नहीं निकाल पाओगे कॉस थीटा का मान, कि किस तरीके से निकालोगे, क्योंकि आपको आधार तो दे रखा है 4, आपको आधार क्या दे रखा है 4 दे रखा है, लेकिन हमको कर्ण नहीं पता है कितना है हमारा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा और तब जाकर के आप इसे निकाल सकते हो, वो हम आपको बताएंगे अभी आगे, ठीक है। इसी तरीके से आप चलोगे अब क्या, साइन के बाद में, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के मान हमने आपको बता दिया। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ड, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ड, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। अब इसके बाद में आओगे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, ये सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, भी बताया था ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक होता है ना, 1 क्या होता है सेक थीटा होता है। यानी यहाँ पे लिख के बताते हैं हम आपको कि आपका जो है कॉस थीटा क्या होता है 1 सेक थीटा होता है, 1 सेक थीटा होता है ना। और कॉस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका आधार बट्टा में कर्ड होता है। कॉस थीटा का मान कितना होता है, आधार बट्टा में कर्ड होता है। अगर कॉस थीटा को लोगे तो क्या होता है 1 सेक थीटा होता है। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है ना सेक का मान। तो देखिए हम आपको निकालना बता देते हैं, लेकिन आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक बताएंगे जिससे आप याद कर सकते हो। अब देखिए कॉस थीटा हमारा क्या होता है आधार बट्टे कर्ड होता है, तो कॉस थीटा की जगह पे हम लिख लेंगे आधार बट्टा में कर्ड बराबर 1/सेक थीटा। अब सेक थीटा का इधर गुणा करोगे, सेक थीटा का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ए सेक थीटा बराबर के। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ड बट्टे में आधार हो जाएगा, ठीक है। हमारा कॉस थीटा क्या था आधार बट्टे कर्ड था, लेकिन सेक थीटा क्या है कर्ड बट्टे आधार आया है, यानी उल्टा आया है। यानी कहने का मतलब ये है अब कि यानी कि जो है जो सेक थीटा कॉट थीटा और कोसेक थीटा आएंगे ना, वो सब इसके अपोजिट आएंगे। यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ड होता है ना, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ड बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ड बट्टे में आधार हो जाएगा, ठीक है। अब लोगों सेक हो गया ना, अब लो कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका होता है टेन का उल्टा होता है ना, टेन बराबर 1/कॉट थीटा होता है। तो ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये लंब बट्टे आधार है, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा में लंब हो जाएगा। अब आपका बचेगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी साइन का उल्टा होता है, साइन बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या है लंब बट्टा कर्ण है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। अब इन्हें आप याद किस तरीके से रख सकते हो, हम ये आपको बता रहे हैं कि आप इन्हें याद किस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए आप इसे किस तरीके से याद रख सकते हो। अब हम आपको ये बताते हैं कि आपको याद किस तरीके से करना है। देखिए याद करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक ये ट्रिक याद करना है। आपको याद रखना है कि लाल बट्टा में कक्का, ये आपको ट्रिक याद रखना है। सिर्फ याद क्या रखना है कि लाल LAL बट्टे में डबल KA, यानी लाल बट्टे में कक्का। अब इसका मतलब क्या होता है लाल बट्टे कक्का का, ये हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा साइन होगा, यहाँ पे साइन, साइन थीटा, यहाँ पे होगा कोसेक थीटा, और यहाँ पे होगा आपका टेन थीटा, ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉस थीटा, यहाँ पे होगा टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए यानी साइन लाल बट्टा में कक्का लिख दिया ना हमने। अब साइन, साइन क्या होता है आपका लंब बट्टा में कर्ड, ये यहाँ से हो गया लंब बट्टा में कर्ड हो गया साइन थीटा, ठीक है। यानी इसके नीचे का लेना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बट्टा में कर्ड होता है, तो आपको क्या लेना है ये लेना है आधार बट्टे में कर्ड हो गया ना। अब आपको क्या लेना है टेन थीटा लेना है, टेन थीटा लेना ना। टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बट्टा में आधार होता है, तो ये हो जाएगा आपका लंब बट्टे में आधार, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका लंब बट्टे में आधार। अब देखिए अब आपको ये तीन किस तरीके से निकालने हैं, सेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा, ये इन तीनों के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। साइन कॉस टेन के तीनों क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। अब अपोजिट होते हैं या तो आप सीधे सीधे साइन का हमारा पता, हमें पता है कि लंब बट्टे कट होता है, तो इसका कट बट्टे लंब भी होगा कोसेक का। या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे इसका कोसेक थीटा अपोजिट ही लिख लो ना नीचे के लिए, कोसेक थीटा, और ये आपका कॉस है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। अब नीचे से लेंगे, ये नीचे लिखा है मैंने इसीलिए। अब नीचे से लेना है कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो क्या लोगे कर्ड बट्टा में आधार, नीचे से लेना कर्ड बट्टा में लंब, सॉरी कर्ड बट्टा में लंब लेना है। और सेक थीटा कर्ड बट्टा में आधार लेना है, कॉट थीटा आधार बट्टा में लंब लेना है। इस तरीके से क्या है, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप इसे अच्छी तरह से याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन किस, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पर किस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन पूछने के लिए जो मिलते हैं इस तरीके से मिलते हैं कि आपको दे रखा है, मान के चलिए आपको दे रखा है
आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, मान के चलिए आपको लंब है ना, ये लंब दे रखा है 3 और आधार दे रखा है 4। अब आपको पूछ ले, आपको दे दिया, ये दे दिया कि लंब हमारा 3 है और हमारा आधार 4 है, और अब आपसे पूछेगा तो साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा का मान बताइए, या कुछ भी पूछ सकता है, कोसेक थीटा का मान बताइए, कॉट थीटा का मान बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको निकालना कैसे है। अब साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ड होता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ड होता है। अब लंब बट्टे कर्ड होता है ना, तो हमें लंब पता है हमारा कितना है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ड है। तो लंब हमें पता है 3 है हमारा, लेकिन कर्ड हमको पता नहीं, तो हमें क्या कर्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए यानी हमें पता है, लेकिन हमें क्या है, कर्ड निकालना पड़ेगा यहाँ से कि हमारा कर्ड क्या है, ये हमें पता करना पड़ेगा। अब देखिए कर्ड निकालने के लिए आपको करना क्या है, कर्ड निकालने के लिए आपका जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, उससे आप निकाल सकते हो सीधे सीधे। ठीक है, आप सीधे सीधे क्या है निकाल सकते हो। अब देखिए निकालना कैसे आपको, या हम सिंपल सी ट्रिक आपको बता देते हैं निकालने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय ही सी समझिए उसे, आप उसे सिर्फ याद रख लीजिए। हम आपको बताते हैं कि आपका होता क्या है, आपका होता है इस तरीके से, याद रखिए कर्ण बराबर, यहाँ पे कर्ण लिखना है, फिर आप पहले आधार लिख लीजिए या लंब लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, आधार लिख लीजिए फिर लंब लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है, कर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस तरीके से आप कर्ण निकाल सकते हो। अब आपको अगर कर्ण दे रखा हो तो आधार नहीं दे रखा हो तो आप यहाँ से आधार भी निकाल सकते हो, और आधार दे रखा हो, कर्ण दे रखा हो, लंब नहीं दे रखा हो तो आप लंब भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए निकालोगे कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है हमें 4, 4 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस का चिन्ह है। लंब कितना दे रखा है हमें 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब इन्हें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा के कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 25। अब ये 25 है ना, अब के स्क्वायर बराबर ये कितने का वर्ग होता है 5 का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, के बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यानी हमारा यहाँ से कर्ण का मान निकल के आ गया, कितना आ गया 5। अब आप साइन थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हो कि साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बट्टा में कर्ण, लंब हमें कितना दे रखा है 3। ठीक है, यानी ऐसे समझिए लंब बट्टा में कर्ण होता है ना साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण। अब लंब हमारा कितना है तो 3 और कर्ण है नीचे, तो कर्ण हमारा कितना आया 5, तो 3/5, ये आपका हो गया किसका मान, साइन थीटा का मान। अब यहाँ से कुछ भी पूछ ले, आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपको सेक थीटा पूछ ले कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, अब सेक थीटा बराबर क्या होगा आप बता सकते हो आसानी से, सेक थीटा बराबर क्या होगा। अब सबसे पहले क्या आपको सेक थीटा पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, सेक थीटा बराबर होता है हमारा लाल बट्टे का, अगर याद नहीं रहा ना तो बस सिर्फ इतना याद रखो, लाल बट्टे में कक्का, लाल बटा में कक्का याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, तो हमें सेक थीटा पूछा है ना, तो ये साइन है, ये कोसेक सॉरी कॉस है, और कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो कर्ण बट्टा में आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार। कर्ण कितना दे रखा है यहाँ से हमें 5 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है, तो 4/5 हो जाएगा सेक थीटा का मान। यहाँ से सारे मान निकाल सकते हो, छह त्रिकोणमिति का आप क्या मान निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, ये आपकी जो है सारणी है, याद करने के लिए आती है और आपको ये अक्सर करके बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, यानी बहुत ज़्यादा सारणी नहीं पूछी जाती है, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जब तक आपको ये सारणी याद नहीं होगी जब तक आप उन क्वेश्चनों को नहीं निकाल पाओगे। यानी आपका होता है साइन 0,0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का 3/2 होता है, साइन 90 का 1 होता है। ठीक है, इसी तरीका से यह कॉस थीटा, कॉस 0 का मान लोगे 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। यहाँ पे लोगों टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3, और टेन 45 का होता है 1, और टेन 60 का होता है √3, और टेन 90 का होता है इन्फिनिटी, यानी अनंत बोलते हैं जैसे। ठीक है, फिर आपका सेक थीटा, सेक थीटा यानी सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, और सेक तुम्हारा 45 का √2, और सेक 60 का 2, और सेक 90 का भी होता है इन्फिनिटी। फिर आ जाता है आपका कॉट, कॉट का लोगे तो कॉट 0 का मान होता है इन्फिनिटी, कॉट 30 का मान होता है √3, कॉस 45 का होता है 1, कॉस 60 का होता है 1/√3, और कॉस 90 का मान होता है 0। और आप लोगों कुसेक, कुसेक 0 का मान होता है इन्फिनिटी, कुसेक 30 का होता है 2, कुसेक 45 का होता है √2, और कुसेक 60 का होता है 2/√3, और कुसेक 90 का होता है दोस्तों 0। ठीक है, अब देखिए आप जो है इसे याद करोगे दोस्तों, रटना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी आप क्या है भूल जाते हो। हम आपको बताते हैं कि आपको याद इसे किस तरीके से रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको इसे याद किस तरीके से
रखना है, किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो और किस तरीके से आपकी ये साड़ी बनती है। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको बनाना है। देखिए देखिए अब हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। चलिए दोस्तों, देखिए आपको बताते हैं हम साड़ी बनाना। आप साड़ी किस तरीके से आसानी से बना सकते हो। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको साइन को पकड़ना है। साइन को पकड़ करके साइन वाले खानों में सबरे में 0 1 2 3 4, 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिख लीजिए। 0 वाले में 0, 30 वाले में 1, 45 वाले में 2, 60 वाले में 3, 90 वाले में आएगा 4 आपका। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। 0 1 2 3 4 इस तरीके से लिख के फिर आपको क्या करना है, याद रखना है 0 से लेकर 4 तक गिनती रख करके आपको क्या करना है, जो पीछे वाला हमारा अंक है 4, इसी से भाग देना है। 4 से सब में क्या करना है, भाग देना है। सब में 4 से भाग दीजिए। सब में 4 से भाग दे करके और आपको क्या करना है, सबका वर्गमूल लेना है। सबका क्या करना है, सबका वर्गमूल लेना है आपको। सबका वर्गमूल लेना है, ठीक है। वर्गमूल लोगे, वर्गमूल लेकर के जो आएगा वही आपका इसका मान होगा। अब देखिए आपका क्या है, यानी जो अंडरूट में 0/4 है। सबसे पहले अंडरूट में 0/4 है। अब 0 में 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 का अंडरूट लोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो आप साइन इस 0 वाले खाने में रख दोगे 0, तो साइन 0 का मान बन जाएगा आपका 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 0। अब लेना है आपको साइन 30 का। साइन 30 वाले खाने में क्या आया हमारा, अंडरूट में 1/4 आया। अब देखिए अगर इनका वर्गमूल लोगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस वाले खाने में आपको रखना है 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है। अब आया आपका यानी अब आया आपका साइन 45। 45 वाले खाने में क्या है आपका, अंडरूट 2/4 है। क्या है, अंडरूट 2/4 है ना। तो देखिए पहले तो ये कट जाएगा 2 से ये 1 बार, 2 से ये 2 बार, तो हो जाएगा अंडरूट में 1/2। अंडरूट में 1/2 हो जाएगा। अब इसका आपको वर्गमूल लेना, तो 1 का तो कितना होता है 1, और 2 का कुछ नहीं होता है, तो इसे अंडरूट में रहना दीजिए, तो 1/√2 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, 1/√2। अब देखिए अब आपको क्या लेना है, साइन 60 लेना है। साइन 60 के खाने में क्या है, अंडरूट 3/4 दे रखा है। अब देखिए 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, पॉइंट में होता है, तो इस पर अंडरूट चढ़ा रहने दीजिए। और ये होता है 2 का, तो अंडरूट 3/2, तो इस वाले में लिख दीजिए अंडरूट 3/2, अंडरूट 3/2। अब आपको क्या लेना, 90। अब देखिए 90 का तो बहुत सिंपल सा है, ये अंडरूट में 4/4 है, 4 से ये कट जाएगा 1 बार, तो अंडरूट में 1, और ये अंडरूट 1 का निकालोगे तो क्या होता है, 1 ही होता है, तो इस वाले खाने में आ जाएगा आपका 1। अब देखिए अब आपका मान बन गया किसका, साइन थीटा के सारे मान निकल के आ गए हमारे। साइन 0 का मान 0 आ गया, साइन 30 का 1/2 आ गया, साइन 45 का 1/√2 आ गया। ठीक है, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का आ गया अंडरूट 3/2, और साइन 90 का आ गया 1। अब आपको क्या करना है, इसी खाने को बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, और यही आपको बनाना सीखना है, और आप सीख भी गए होंगे बनाना। ठीक है दोस्तों, कभी नहीं भूल पाओगे फिर आप इसे, इतना सीख गए ना। अब देखिए अब आप यहीं से सारे मान निकाल सकते हो आसानी से। किस तरीके से निकालोगे, देखिए अब आपको क्या है, साइन साइन के सारे मान मालूम पड़ गए ना हमें। अब हमें कॉस का निकालना है, तो कॉस का निकालना है तो जो साइन के ना उसे पीछे से लिख दीजिए, वो आपके कॉस के हो जाएंगे। यानी जो साइन 90 का है वो 0 की जगह पे आएगा, यानी पीछे से लिख दीजिए इधर से, तो यहाँ पे आएगा अंडरूट 3/2। और इस वाले में तो यही सीधे सीधे सेम आएगा, और इस वाले में फिर ये आ जाएगा 1/2, और इस वाले में आ जाएगा 0। इस तरीके से क्या है, आपको पलटना है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, पलटना है। अब देखिए अब बात आती है टेन थीटा की। अब आपको टेन थीटा के मान किस तरीके से निकालने हैं। टेन थीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, आपको इतना करना है कि जो साइन थीटा है ना और कॉस थीटा है ना, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दीजिए। क्या है, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दीजिए, तो आपके टेन थीटा के मान निकल के आ जाएंगे। जैसे ही आपका क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 0, यानी 0 वाले खाने में लेंगे ना, टेन 0 का मान निकालना है, तो 0 वाले के खाने लेने हैं साइन के और कॉस के। तो आपका साइन 0 का मान 0, कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना दे रखा है 1, और 1 से इसमें 0 गुणा भाग दोगे तो क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा ना। तो आपका टेन थीटा का टेन 0 का मान बन जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में आपको निकालना है टेन 30 का मान। तो साइन और कॉस के 30 वाले खाने के मान ले लीजिए 1/2। साइन 30 का मान 1/2, और कॉस 30 का मान कितना होता है, अंडरूट 3/2। इससे इसमें क्या है, भाग दे दीजिए। इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 2 और नीचे हो जाएगा 2√3। इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा ना।
तो आपका cos tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको tan 45 का निकालना है ना, तो sin 45 का कितना दे रखा है 1/√2, और cos 45 का भी दे रखा है 1/√2। ये तो सीधा सीधा इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। ठीक है। अब आपको निकालना है 60 का, tan 60 का मान निकालना है ना। तो tan 60 के लिए क्या दे रखा है, साइन दे रखा है √3/2, और cos का दे रखा है 1/2। अब आपको क्या करना है, इसका ऊपर गुणा, इसका यहाँ पे गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 2, 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा √3 बचेगा सिर्फ, तो इसका हो जाएगा √3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, एक में 0 से भाग देना है, यानी साइन का कितना है 1 है ना, और कॉस का कितना है 0। अब इसका इसमें भाग दोगे तभी तो tan का निकल के आएगा। अब 0 से 1 में भाग देना, तो क्या होगा, 0 में 1 से भाग देगा तो देते चले जाओगे, देते चले जाओगे, हमारा 1 ही आता चला जाएगा। यानी इसका जो है एक 0 का इसमें भाग दोगे दोस्तों, तो ये कभी कट नहीं सकता है, एक ही आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। तो यानी इसे बोल सकते हैं हम अनंत बार। अनंत, अनंत का साइन होता है इस तरीके से, इसे बोलते हैं इन्फिनिटी। तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ तक आपने निकाल लिया आसानी से, यहाँ तक आपको निकालना है कि किस तरीके से निकालना है। अब देखिए, अब जो आपके नीचे के बचे हैं ना, इन्हें भी आप आसानी से निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हो, देखिए इन्हें भी आप किस तरीके से निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। सेक हमने तुम्हें बता दिया था, किसका उल्टा होता है, ये कॉस का होता है ना, 1/sec होता है कॉस का। क्या होता है, कॉस का 1/sec होता है। अब देखिए, हम बता देते हैं आपको, फिर सीधे सीधे आपको रख लेना है। आपको इस तरीके से निकालना है, cos 0 का मान कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है, और हमें निकालना किसका है, sec थीटा का मान निकालना है। इसमें इससे गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा sec थीटा का, sec थीटा का इसमें गुणा करोगे ना, क्या करोगे, sec थीटा का इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा sec थीटा बराबर 1। ठीक है, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 ही आएगा ना। तो हमारा यहाँ से मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, या इस तरीके से समझ लीजिए, या आपको क्या समझना है, या आप इस तरीके से समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है कि जो हमारा सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है ना, इन संख्याओं को पलटते जाइए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते चले जाइए। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको सेक का मान निकालना है ना, तो देखिए आपको हमने तुम्हें बता दिया क्या है, आपको ये संख्या पलटनी है। आपको क्या दे रखा है, एक, अब आप एक को पलटना है, यानी आपको एक को पलटोगे तो क्या होगा, आपको जैसे हमने बोल दिया 2, अब इस 2 को पलटना है, यानी ये ऊपर माना जाता है ना, अभी इसे पलटना है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से इसे 1 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। इससे ये कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। तो सेक थीटा, सेक 0 का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक 0 का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, सेक 30 का मान निकालना है। सेक 30 का निकालना है तो आपको कहाँ जाना है, cos 30 के मान में जाना है। कितना, √3/2 दे रखा है, √3/2 दे रखा है ना। इससे पलट दीजिए, 2 ऊपर और 3 नीचे, तो हो जाएगा 2/√3। ये हो जाएगा आपका 2/√3। आप इसी तरीके से पलटते चली जाइए। सेक वाले के लिए क्या, कॉस वाले के पलटते चली जाइए, यानी 45 का निकालना है, और cos 45 का कितना देगा, 1/√2। इससे पलटोगे तो क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, और 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, तो सीधे सीधे हो जाएगा √2। ठीक है। अब आपको क्या है, सेक 60 का निकालना है, और हमें cos 60 का कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, तो 2 को पलटाएंगे ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे 1 आएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे। ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, सेक 90 का मान निकालना है, और उसके लिए cos 90 का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। अब इसे पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसे पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, और इसका इसमें भाग दोगे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 का 1 में क्या दोगे, भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, और यानी ये 1/0 हो जाएगा ना। तो अगर 0 से भाग दोगे तो आपको हमने बता दिया है कि 0 से भाग देते चले जाओगे तो आपका वापस लौट के 1 ही आता चला जाएगा, बार 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 बार। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या लेना है, अब आपको लेना है cot थीटा। cot थीटा के लिए आपको क्या है, tan को पकड़ना है। cot थीटा के लिए आपको क्या है, tan को पकड़ना है। ठीक है दोस्तों, tan को पकड़ना है। अब क्या करना है आपको, यानी आपको क्या करना है, इस वाले के उल्टे करते चले जाइए। ठीक है, इस वाले के उल्टे करते चले जाओगे ना, तो cot 0 का मान निकालोगे, और मैं tan 0 का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। इसे पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/0, 0 से इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ये लेना है, तो इसे पलटोगे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आपको 45 लेना है, तो इसे पलटोगे तो 1 ही रहेगा ना, ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है। अब आपको 60 लेना है, 60 के लिए क्या हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि जो tan 60 का मान √3 है, और इसे पलटोगे तो ये 1/√3 हो जाएगा, और ये हमारा cot का मान हो जाएगा, cot 60 का। ठीक है, cot 60 का 1/√3। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या लेना है, 90 लेना है। अब क्या है, tan 90 का मान क्या दे रखा है हमें, इन्फिनिटी दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, हमें
tan 90 का मान क्या दे रखा है, इन्फिनिटी ही दे रखा है ना, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इन्फिनिटी दे रखा है। अब इन्फिनिटी के लिए क्या करते थे आप, ये क्या होता था, 1/0 होता था ना, अब 0 को ऊपर रखोगे और क्या है 1 को नीचे रखोगे, 1 से इसमें आप क्या करोगे, 1 से आप इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या निकालना, कोसेक निकालना। कोसेक को से आपको क्या है, साइन को पकड़ना कोसेक के लिए, यानी कोसेक के माने ना आपको साइन से लेने हैं, ठीक है, साइन से निकालने हैं, तो साइन को पकड़ लीजिए। अब कोसेक 0 का मान निकालोगे तो इसे पलटना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/0 होता है इन्फिनिटी। ठीक है, क्या होता है ये 1/0, यानी जो तुम्हारा कोसेक 0 का मान होता है इन्फिनिटी। अब आपको क्या लेना है, 30 लेना है। 30 के लिए आपको क्या है, इसे पलटना है, 2 को ऊपर 1 को नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब आपको 45 को लेना है तो क्या है, आपको ये पलटना पड़ेगा, तो हो जाएगा √2, यानी ये 1/√2 है ना, तो इसे पलटोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा आपका √2 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे एक नीचे रह जाएगा, एक की वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपका क्या है 60 लेना है, तो साइन 60 क्या √3 में, तो 2 ऊपर पहुंचाओगे और √3 नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या है 1 लेना है, अब आपको क्या है 1 लेना है। अब 1 को पलटोगे तो क्या होता है 1/1, 1 से 1 काटोगे तो 1 ही बचेगा, तो इसका मान होगा आपका 1। अब दोस्तों ये आपकी पूरी साड़ी क्या है कंप्लीट हो चुकी है, और आपको आसानी से याद भी होगी दोस्तों, आसानी से आप निकाल सकते हो। अब देखिए आपको क्या है, ये रटना नहीं है दोस्तों, आपको रटना नहीं है, जिस तरीके से मैंने बताया है ना, इस तरीके से आपको क्या है इसे निकालना है, उस तरीके से आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये स्टडी बहुत अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक और कमेंट करके हमें बताना ज़रूर। और दोस्तों हाँ, एक बात और बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो नीचे जाके लाल कलर में जो बटन है उसे दबा लीजिए, उससे आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। उससे क्या होता है, जो हम नोटिफिकेशन आगे डालते हैं दोस्तों, वो आपको आसानी से मिलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।